नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जितने भी बिजनेस होते हैं उन सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कहीं ना कहीं सबका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, यानी कि अपने क्लाइंट से टाइम से पैसा प्राप्त करना। लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट को बिल ही इशू नहीं करोगे तो वो पेमेंट कैसे करेगा? तो इनवॉइस जो होता है वो सभी बिजनेस में कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और इससे भी मेन पॉइंट होता है कि इनवॉइस तो इशू हो गया, उसके बाद में उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना कि पेमेंट किसका आया, किसका पेंडिंग है। अब अगर आप चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, शॉपकीपर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, फ्रीलांसर है या फिर एक कोई नया स्टार्टअप है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वाइप के बारे में। स्वाइप एक सिंपल सा इन्वॉइसिंग और बिलिंग ऐप है, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन में या फिर आप अपने कंप्यूटर में कहीं भी केवल 10 सेकंड के अंदर आप अपना कोई भी इन्वॉइस किसी भी क्लाइंट का बना सकते हैं, वो भी फ्री में। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं लाइव डेमो में क्या क्या इसके अंदर आपको बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं और आप अपना इनवॉइस कैसे आसानी से केवल 10 सेकंड में क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सिंपली getswipe.in पर आ जाना है। यहां पर आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की वेबसाइट आ जाएगी। इसका आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इसको फोन में यूज कर रहे हैं तो। इधर आने के बाद आपको यहां पर सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर लेना है और यहां से आप अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी के बाद साइन इन कर सकते हैं। तो साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो आपको यहां पर सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और सेटिंग में जाकर आपको अपनी प्रोफाइल वगैरह डिटेल फिल कर देनी है। बेसिक डिटेल है, अपनी प्रोफाइल की डिटेल, कंपनी की डिटेल, बैंक डिटेल, ये बेसिक डिटेल आप अगर फिल कर देते हैं तो इससे आप जो इनवॉइस बनाएंगे उसका टेम्पलेट ऑलरेडी रेडी हो जाएगा, ताकि आप उसके बाद में बस इनवॉइस में 2 से 3 डिटेल डालेंगे और 10 सेकंड के अंदर आपका इनवॉइस बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल डालने के बाद में अब बात करते हैं आपको इनवॉइस कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर सेल्स वाले ऑप्शन पर। सेल्स वाले आप ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट इनवॉइस का। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ कस्टमर का नाम डालना है। अगर आपका कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐड न्यू कस्टमर पे क्लिक करके कस्टमर का नाम डाल सकते हैं और कस्टमर की कोई भी डिटेल एक्स्ट्रा डालनी है तो आप फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनको खाली छोड़कर सिर्फ ऐड कस्टमर पे क्लिक करेंगे, आपका कस्टमर ऐड हो जाएगा। उसके बाद में आपको इनवॉइस डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी जिस दिन भी आप इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पर कोई रेफरेंस नंबर आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर आ जाएगा। अगर आपका हेड ऑफिस और ब्रांच अलग अलग स्टेट में है तो आपके पास अलग अलग जीएसटी नंबर होंगे, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की डिटेल डालनी है। सेम कस्टमर की तरह प्रोडक्ट भी है। अगर आपने एक बार प्रोडक्ट ऐड कर रखा है अपने पोर्टल पे तो उसके बाद में वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा और प्रोडक्ट की रेट भी आ जाएगी। यहाँ पर आपको बस क्वांटिटी डालनी पड़ेगी। तो आइए जल्दी से अपन यहाँ पर कस्टमर का नाम डाल देते हैं। ये देखिए अपने सामने एक कस्टमर आ जाता है। अपन पीएससी वाले इस कस्टमर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में अपन नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डालना है तो अपन यहाँ पर प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अपन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपन इसको कैंट आरओ को अपन सर्च कर लेते हैं और यहाँ पर अपन ने एक डाल दिया। एक क्वांटिटी अपन ने ऐड करते ही आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस जो है वो 20,000 आ गई है, क्योंकि ये प्राइस अपन ने ऑलरेडी सेट करके रख रखी थी। कैसे सेट करना है, यहाँ पर आप ऐड न्यू पे जाएंगे, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, प्राइस यहाँ पर आप सेट कर देंगे। एक बार आपने ये प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो वो हमेशा के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट रहने वाला है। अभी अपन ऐड नहीं करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ गया और आपको वहाँ पर जीएसटी का रेट भी सेट कर देना है, क्या रेट वाला ये प्रोडक्ट है, ताकि वो फ्यूचर में सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। आपको जीएसटी की कैलकुलेशन बार बार खुद से नहीं करनी है। अभी अपन ने क्या डाला, कस्टमर का नाम डाला और प्रोडक्ट की डिटेल डाली, बस 2 डिटेल डाली। और उसके बाद में अगर आप इनवॉइस पे कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इनवॉइस पे 10% का डिस्काउंट रहेगा। तो ये देखिए 10% का डिस्काउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। उसके बाद में नीचे आएंगे, अब आपको पेमेंट कैसे मिलेगा उसके लिए आपको अपनी बैंक डिटेल भी देनी पड़ेगी। तो सेलेक्ट बैंक, आपने यहाँ पर सेटिंग में जाके अपना बैंक ऑलरेडी ऐड कर लिया होगा यहाँ तक। तो आपके पास जो भी बैंक है अपन एसबीआई वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और ये जो नोट्स है, टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आपको एक बार फिल करनी होती है सेटिंग में जाके। एक बार आप सेट कर देंगे तो ये हमेशा के लिए यहाँ पर सेट रहेगी। अब देखिए इनवॉइस आपका रेडी है। इनवॉइस के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर सेव एंड प्रिंट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए सेव एंड प्रिंट पे क्लिक किया, अपन ने केवल 3 से 4 डिटेल डाली और अपना इनवॉइस जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडी होकर आ गया है। पूरी डिटेल आ जाएगी, 18,000 रुपए का आप देख सकते हैं इनवॉइस यहाँ पर तैयार हो गया है। और यहाँ पर आपका सील भी आएगा, आपका स्टाम्प भी आएगा। ये आपको ऑटोमेटिक सिग्नेचर में जाके एक बार ऐड करके रख देना है, वो लाइफ टाइम ऑटोमेटिकली वैलिड रहेगा। ये इनवॉइस आपका क्रिएट हो गया। इसी तरीके से आप पीओएस बिल भी बना सकते हैं। आपने मॉल में देखा होगा, रेस्टोरेंट में देखा होगा, वो छोटे से बिल बनते हैं, तो वैसा बिल भी आप यहाँ से
बना सकते हैं। ये पीओएस बिलिंग वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे, सेम उसी तरीके से आपको बस प्रोडक्ट की डिटेल डालनी है। पीओएस बिल में खास बात क्या होती है, कस्टमर की सारी डिटेल नहीं होती है, इसमें सिर्फ कस्टमर का नंबर और नाम होता है। नाम भी कई कबार ही लिया जाता है, आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो आपने देखा होगा सिर्फ आपका नंबर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करना है, तो अपन प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। ये देखिए अपन ने यहाँ पर ही अपन ने दूसरा कैंटारो ले लिया और यहाँ पर अपन ने क्वांटिटी में 2 डाल दिया, ऐड कर दिया, और यहाँ पर आपके सामने ये तैयार हो गया। बस इसके बाद आपको सिंपली चेकआउट पे क्लिक करना है। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देंगे। कस्टमर का मोबाइल नंबर के बाद नाम जो है वो कस्टमर का ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, अगर नहीं तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर करके सेव एंड प्रिंट, या फिर आप इसको सीधा व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। जो भी आपने मोबाइल नंबर एंटर किया है उसके व्हाट्सएप पे ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो अगर कई बार यूजर का व्हाट्सएप नहीं होता है तो इसलिए आपको सेव एंड प्रिंट कर लेना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बिल जो है वो बनकर तैयार हो गया। इसको आप प्रिंट भी ले सकते हैं या फिर आप इसको सेव करके भी पीडीएफ में रख सकते हैं। एक बार अगर आप बिल बना लेते हैं तो उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको सेल्स वाले ऑप्शन के अंदर आपके सारे बिल दिखने लगेंगे और यहाँ पर स्टेटस भी अलग अलग शो हो जाएगा। कौन सा बिल आपका पे हो चुका है, कौन सा पेंडिंग है, कौन सा कैंसिल हो चुका है, कौन सा रिटर्न है, यहाँ पर आपको सबका स्टेटस दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेंडिंग बिल है जो अभी अपन ने क्रिएट किया था। तो आप यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप का और मेल का आइकन है, यहाँ पर आप क्लिक करके कस्टमर को डायरेक्ट ये मेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इनवॉइस एक पेमेंट लिंक के साथ इनवॉइस भेजा जाएगा और उस पेमेंट लिंक से अगर कस्टमर पेमेंट कर देता है तो ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली आपका डिटेक्ट कर लेगा कि आपका बिल जो है वो पे हो चुका है। और अगर आप वहां पर अपने बैंक डिटेल से लेते हैं पेमेंट तो आपको यहाँ पर मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा कि पेमेंट आ गया है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं रिकॉर्ड पेमेंट का, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सिंपली अपडेट पेमेंट कर देना है जितना भी पेमेंट आया है। ये देखिए अपन कर देते हैं अपडेट पेमेंट, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पेंडिंग से पेड वाला स्टेटस कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर यूपीआई अपन ने सेलेक्ट किया तो यूपीआई से ये पेमेंट हो गया है। इसी तरीके से आप अपने सारे इनवॉइस जनरेट भी कर सकते हैं और उनका स्टेटस भी मेंटेन कर सकते हैं। कौन सा स्टेटस पे हो गया, कौन सा कैंसिल हो गया, सारे स्टेटस आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। वहीं अगर आपका कोई सेल रिटर्न हो जाता है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं रिटर्न वाले ऑप्शन के अंदर जाकर, और यहाँ से आप सेल्स रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। यानी कि रिपोर्ट में आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बिक रहा है, कितने के आपने पूरे महीने भर में सेल्स वगैरह करी, तो यहाँ से आप सेल्स की रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फीचर मिल जाता है इनवॉइस सेटिंग का। जो आपने इनवॉइस देखा पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ था उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने कलर के अकॉर्डिंग। आप अपनी कुछ उसमें कस्टमाइजेशन करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इनवॉइस बनाने के साथ साथ यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। परचेज इनवॉइस को आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे आपने सेल इनवॉइस किया सेम उसी प्रकार परचेज की भी आप डिटेल डाल सकते हैं। कोटेशन का यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप अपने कस्टमर को कोटेशन भी दे सकते हैं कि हमारा ये प्राइसिंग रहने वाला है। और इसके साथ ही आपको इन्वेंट्री का ऑप्शन भी मिल जाता है, यहाँ से आप अपनी इन्वेंट्री यानी कि आप अपने स्टॉक को भी अपडेट रख सकते हैं। आपका बड़ा सार का स्टोर है तो आपको नहीं पता रहता है कि कितना स्टॉक आपके पास पड़ा है कितना नहीं है, तो आप एक बार जब भी परचेज करते हैं तो वो सारा स्टॉक आप यहाँ पर एक्सेल की मदद से अपलोड कर सकते हैं। और जैसे जैसे इनवॉइस में वो बिल कटता जाएगा यहाँ पर वो अपडेट होता जाएगा और आपकी नेट क्वांटिटी यहाँ पर आपको बता देगा, और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक आपका सबसे ज़्यादा बिक रहा है कौन सा नहीं बिक रहा है। उसके अलावा आप यहाँ से किसी नए कस्टमर की डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन आएगा, आप कस्टमर की डिटेल यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं या इनवॉइस बना रहे हैं उस टाइम पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप वेंडर की डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। ये उस टाइम के लिए काम आएगा जब आप अगर नए नए सॉफ्टवेयर पे स्विच हो रहे हैं तो यहाँ से आप सभी कस्टमर की डिटेल आप ऑलरेडी यहाँ पर ही डाल दें, क्योंकि आप एक एक इनवॉइस बना के डालेंगे तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ से आप सबकी कस्टमर की डिटेल और आपने सभी वेंडर की डिटेल डाल देंगे। उसके साथ यहाँ पर आप अपने एक्सपेंस भी मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेंस मैनेज मतलब आपने कहाँ कहाँ पर पेमेंट किया है तो वो डिटेल आप इस सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं, जिससे क्या बेनिफिट होगा, आपके बैंक स्टेटमेंट जो है वो टैली होते रहेंगे, ताकि आपका जो ओरिजिनल में बैंक स्टेटमेंट में फिगर्स आ रहे हैं वो आपके यहाँ पर सॉफ्टवेयर में भी अपडेट होते जाएं। तो दोस्तों ये तो थे जितने भी फीचर, ये थे सारे फ्री ऑफ कॉस्ट। इनके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, आपका बिजनेस बड़ा है, या फिर आप मल्टीपल बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं, या फिर आप मल्टीपल यूजर्स को ऐड करना चाहते हैं, कोई यूजर ऐसा होगा जिसको सिर्फ व्यूइंग राइट होंगे, वो एडिट वगैरह नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपके इनवॉइसेस देख सकता है, ऐसा आपको अगर फीचर यूज लेना है तो उसके लिए आपको इसका प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा। और आपको प्रीमियम प्लान के अंदर क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आइए वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर आप प्रीमियम प्लान लेते हैं तो आपको ये 4 ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। एनालिटिक्स, यहाँ से आप अपने बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं, कैसा आपकी सेल्स चल रही है, क्या आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है, यहाँ से सारी चीज़ें आप यहाँ पर
देख सकते हैं। रिपोर्ट्स वगैरह आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, कौन सा स्टॉक आपका ज़्यादा बिक रहा है, या फिर आप कस्टमर की HSN वाइज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ताकि आप GST रिटर्न जब फाइल करेंगे तो आप अपने CA को ये डिटेल जब भेजेंगे तो वो HSN वाइज आपसे डिटेल मांगते हैं, तो आप यहाँ से वो डिटेल भी ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हैं। ई-वे बिल का आपको यहाँ पर फीचर मिल जाता है प्रीमियम प्लान के अंदर। एक बार आपको GST पोर्टल से ये कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में आप अपने ई-वे बिल भी इजीली बना सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर भी आप लेके जा सकते हैं, अपने स्टोर को आप ऑनलाइन ले जा सकते हैं। काफ़ी सारे आपने देखा होगा जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह स्टोर हैं, उसी तरीके से आप अपना स्टोर भी बना सकते हैं और कस्टमर को उसका लिंक भेज सकते हैं, ताकि वो कस्टमर वहाँ पर आकर आपके सारे प्रोडक्ट्स देखेगा और वहाँ से परचेज कर सकता है। एक आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ किस प्रकार से स्टोर दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं, स्वाइप के डोमेन पे ही आपको स्टोर मिलेगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको स्टोर मिल जाएगा। ये देखिए आपके सारे प्रोडक्ट ऐसे डिस्प्ले होंगे, कस्टमर को बस यहाँ से ऐड करना है। ऐड करने के बाद में यहाँ से कस्टमर पेमेंट कर देगा, या फिर वो कैश ऑन डिलीवरी भी करता है तो आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर रिजेक्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करते ही आपका इनवॉइस जनरेट होकर कस्टमर के पास चला जाएगा। उसके लिए आपको कुछ भी मैनुअल नहीं करना है, सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है। तो दोस्तों इसका अगर आप प्रीमियम प्लान लेना चाहते हैं तो वो स्टार्ट होता है 1299 पर ईयर की कॉस्ट में, जो कि आपको काफ़ी सस्ता मिल जाता है। अगर आप उसके प्लेस पर एक अकाउंटेंट रखते हैं तो वो 2 से 2.5 लाख रुपए की सैलरी एक साल में ले जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर 1299 के अंदर ही सारा काम करने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।